हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। इक्विटी रिसर्च इक्विटी रिसर्च इक्विटी रिसर्च। आखिरकार क्या होती है इक्विटी रिसर्च? इस वीडियो में आप क्या सीखोगे कि अगर किसी भी बच्चे को इक्विटी रिसर्च के अंदर जाना है तो फुल इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। इस वीडियो के अलावा मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको अच्छे से पूरे क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, इन डेप्थ क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से, कि इक्विटी रिसर्च के, अकाउंटिंग के, सब तरह के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इस वीडियो से आपको क्या मिलेगा, ओवरव्यू मिलेगा कि इक्विटी रिसर्च प्रोफाइल होती क्या है, बाई साइड क्या होता है, सेल साइड क्या होता है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है इक्विटी रिसर्च, इसके रेवेन्यू के मॉडल्स क्या क्या होते हैं, रिपोर्ट्स कैसी कैसी होती है इक्विटी रिसर्च में, वो सब आपको इस वीडियो से इन डेप्थ मिल जाएगा। इस वीडियो की हेल्प से आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। मोस्टली इंटरव्यू में यही टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि आप इक्विटी रिसर्च से क्या समझते हो। बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन उसका होता है इक्विटी रिसर्च से आप क्या समझते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं इक्विटी रिसर्च से ये सब समझता हूँ। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपकी इस वीडियो से हो जाएगी। बाकी अलग से इन डेप्थ वीडियो वगैरह, वैल्यूएशन वगैरह के वीडियो सब कुछ मैंने अलग से पीडीएफ कंपाइल कर रखी, वो मैंने डाल रखी है। ठीक है, इसके अलावा मेरा एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। ये वीडियो देख कौन सकता है, अगर कोई भी सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनी है, वो क्या करना चाहता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहता है इक्विटी रिसर्च के डोमेन में, वो ये वीडियो देख सकता है। क्वालिफाइड सीए देख सकता है, एक्सपीरियंस सीए अगर इक्विटी रिसर्च के डोमेन में जाना चाहे वो देख सकता है, सीएफए L1 कैंडिडेट देख सकता है, L2 कैंडिडेट देख सकता है, L3 कैंडिडेट देख सकता है, जिसको भी फाइनेंस में इंटरेस्ट हो, बीएफए वाला स्टूडेंट वो देख सकता है। ठीक है, कोई भी ये वीडियो देखो जिसको भी इक्विटी रिसर्च के डोमेन में जाना है, तो अपन अच्छे से समझते हैं इक्विटी रिसर्च आखिरकार होता क्या है, कि इतना फेमस है इक्विटी रिसर्च, लोग एक्साइटेड होते हैं इक्विटी रिसर्च में जाने के लिए। तो आखिरकार इक्विटी रिसर्च है क्या, और इक्विटी रिसर्च में काम कैसा होता है, इसमें सैलरी पे कैसा होता है, तो अपन ये सब कुछ चीजें अपन समझेंगे। तो मेरे टाइप ऑफ इक्विटी रिसर्च, मेरे टाइप ऑफ रिसर्च, तो मेरी ना बहुत तरह की रिसर्च होती है। ठीक है, इक्विटी रिसर्च होती है, डेट रिसर्च होती है, कमोडिटी रिसर्च होती है, करेंसी रिसर्च होती है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, स्टॉक। अगर मैं कोई भी कंपनी के स्टॉक के बारे में रिसर्च कर रहा हूं, वो होती है इक्विटी रिसर्च। डेट रिसर्च, अगर मैं कोई भी फिक्स इनकम सिक्योरिटी को, बॉन्ड को, डिबेंचर को, उनके बारे में रिसर्च कर रहा हूं, तो वो होता है कमोडिटी डेट रिसर्च। फिर होता है कमोडिटी में राइस, व्हीट, इनके बारे में कर रहा हूँ। करेंसी रिसर्च, येन, यूरो, पाउंड, डॉलर, रुपये, इनके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। ये तो टाइप ऑफ रिसर्च हो गई। इनको करने के मेथड्स क्या क्या है, तो आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, क्वांट्स एनालिसिस। जो भी सीए वाले बच्चे होंगे उन्होंने ये दो चीजें पढ़ी होगी, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये आपने पढ़े होंगे। सीएफए वाले बच्चे ने क्वांट्स एनालिसिस भी पढ़ा होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो आपका क्वांट्स वाली बुक्स में आता है। ठीक है, सीए वालों ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं पढ़ा होगा। अभी इक्विटी रिसर्च में होता क्या है, मान लो आज कोई रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड का शेयर ट्रेड कर रहा है 200 रुपए में मार्केट में। ठीक है, 200 में ट्रेड कर रहा है। मैं इस पे रिसर्च करूंगा कि ये शेयर 200 से ऊपर जाएगा क्या, 200 से ऊपर जाएगा क्या। मेरे को लग रहा है 250 जाएगा। 250 जाएगा तो क्यों जाएगा, रीजन क्या है 250 जाने का। ठीक है, अगर मेरे को लग रहा है 200 से नीचे जाएगा, मेरे को लग रहा है 180 जाएगा, इक्विटी रिसर्च फर्म को, मेरे को मतलब इक्विटी रिसर्च फर्म को, तो क्यों जाएगा। तो ये सब बातें इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई रहती है। ठीक है, अपन बहुत बेसिक एग्जांपल से समझते हैं इक्विटी रिसर्च होती क्या क्या। ये एक सेल्स पर्सन है, मिस्टर अमन, ये सेल्स पर्सन है। ये क्या कर रहे हैं, ये आपको सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप इस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर गए, ये बहुत सारा आपका प्रोडक्ट्स पड़े हैं, ये मिस्टर अमन सेल्स पर्सन ही आपको क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बताएंगे, आपको स्पेसिफिकेशन बताएंगे, बोलेंगे आपको ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। ठीक है, और एज ए बायर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझता हूं मैं, कि ये कंपनी है, जो प्रोडक्ट है ना वो कंपनी है। ठीक है, जो सेल्समैन है ना वो इक्विटी रिसर्च का सेल साइड है, और जो ये बायर है ना वो इक्विटी रिसर्च का बाई साइड वाले लोग हैं। तो सेल्स पर्सन क्या कर रहा है, आपको स्टॉक बेचने की कोशिश कर रहा है। मतलब किसको बेचने की कोशिश कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को। क्यों, रिटेल इन्वेस्टर को क्यों बेचने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी रिसर्च में लिखेगा रिलायंस अभी 200 पे ट्रेड कर रहा है, पर मेरे को लगता है 250 जाएगा। इसके इसने रीजंस बता दिए कि क्यों मेरे को लगता है 250 जाएगा। तो आपको क्या कर लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए।
20% अपसाइड है, ये 25% अपसाइड है, ठीक है, कि 200 से 250 हो जाएगा वो, तो 50 रुपये बढ़ा 200 से, तो कितना हो गया 25%, ठीक है। तो 25% अपसाइड है, आपको ये स्टॉक बाय कर लेना चाहिए, ऐसा क्या बोलेगा इक्विटी रिसर्च वाला बोलेगा। एक चीज ये बोल सकता है कि बाय कर लो, ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है ना तो आप जाओ और बाय कर लो, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल सकता है, होल्ड करो, कि अभी 200 की प्राइस है ना तो आप एक काम करो, होल्ड करके रखो, जिसके पास भी शेयर है ना कुछ मत करो, कोई भी एक्शन मत लो, नो एक्शन, आप होल्ड करके रखो, ठीक है। थर्ड वो क्या बोल सकता है कि सेल कर दो, कि अभी 200 पे ट्रेड हो रहा है और बाद में ना मेरे को लग रहा है कि 25% डाउन साइड जाएगा, मतलब कि ये मेरा 150 रुपए पे आ जाएगा, 200 रुपए से 150 रुपए पे आ जाएगा, 25% डाउन साइड चला जाएगा, तो आप इसको क्या करो, सेल कर दो। तीनों चीजें इक्विटी रिसर्च फर्म बोल सकती है, ठीक है। ये तीनों चीजें एक ही फर्म बोलेगी, इक्विटी रिसर्च फर्म, और उसे बोलूंगा मैं सेल साइड, वो सेल साइड के लिए काम कर रहा है, बताऊंगा रीजन, उसे सेल साइड क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाली सिचुएशन जो होती है वो बहुत रेयर होती है, वेरी रेयर। अगर मान लो एक कंपनी रिपोर्ट बना रही है तो 90% वो बाय के लिए ही बोलेगी, बाय सिग्नल ही देगी, ठीक है। नाइन्टी परसेंट बाय सिग्नल ही देगी, 80 to 90% बाय सिग्नल ही देगी, और 10 to 20% बोल सकती है कि सेल कर दो, या कुछ कुछ रीजन में बोल सकती है होल्ड कर लो, ठीक है। और ये रिपोर्ट क्या होती है, पब्लिकली इशू होती है, सब लोगों के लिए अवेलेबल होती है, अवेलेबल फॉर ऑल द यूजर्स, ठीक है। अब बाय साइड वाले क्या होते हैं, अब मान लो म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, म्यूचुअल फंड को किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, नहीं ना, वो करेगी 1 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। कौन करेगा, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, हेज फंड, ठीक है। ये इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये इतना ही रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर किसी पर्सन को इन्वेस्टमेंट करना था तो वो ये देख लेंगे कि हाँ अगर ये बाई साइड बोला है, किसी ने ऊपर जाएगा तो आज मैं खरीद लेता हूं, ठीक है। ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए ठीक है, ये सब बातें रिटेल इन्वेस्टर के लिए ठीक है, ये सब बातें, ठीक है। बट म्यूचुअल फंड हाउस के लिए नहीं है ना, तो वो क्या करेंगे, अपने एनालिस्ट बिठाएंगे, वो स्टॉक को देखेंगे, उस कंपनी के स्टॉक को बहुत अच्छे से रिसर्च करेंगे और फिर डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे। और ये रिपोर्ट अवेलेबल किसके लिए होगी, प्राइवेटली इन्हीं के लिए अवेलेबल होगी, कि हेज फंड वाले लोग, पेंशन फंड वाले लोग, म्यूचुअल फंड वाले लोग इस रिपोर्ट को रेफर कर पाए, ठीक है। ये स्पेसिफिकली इन्हीं पर्सन के लिए होगी, ठीक है। ये इनकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये वाले लोग बहुत सारी रिपोर्ट इशू करेंगे एक दिन में, है ना, 50, 100 से 200 स्टॉक एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं दे पाओगे ना तुम, जब 100 से 200 स्टॉक एनालाइज कर रहे हो। ये वाले अपना जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है ये, तो वो 4 से 5 स्टॉक ही एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं। अगर उन्होंने एफएमसीजी सेक्टर उठाया तो कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, कोलगेट में करूं, एचयूएल में करूं, और किस में करूं, तो वो ये सब चीजें देखेगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया आपको। बेसिकली बाय साइड सेल साइड का काम क्या होता है, बाय साइड सेल साइड वाला जनरली क्या करता है, बाय वाली रिपोर्ट ही देता है ना जनरली, तो मतलब ये क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है आपको सेल करने की, ठीक है, सेल दी कंपनी को बेचने की ट्राई कर रहा है आपको, है ना। तो जनरली वो बाय सिग्नल ही देता है, मतलब वो कंपनी को बेचने की ही ट्राई कर रहा है आपको, कि आप आओ ये ना कंपनी खरीद लो सर, है ना, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो सर आप, है ना। तो इसके लिए इसको सेल साइड बोलते हैं। और ये पर्सन कंपनी को खरीदना चाहते हैं,
है ना। तो ये स्पेसिफिकली बाय करना चाहते हैं तो इनको बाय साइड बोलते हैं, म्यूचुअल फंड, हेज फंड। ये वाले अगर रिसर्च करते हैं तो ये सेल्स, ये बाय साइड होता है और बाकी सेल साइड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, पूरा अच्छे से समझते हैं कि सेल साइड वाले लोग, एनालिस्ट हमेशा बाइंग स्टॉक की ही रिकमेंडेशन देती है। आप मार्केट में जाना, कहीं भी ट्राई कर लेना, पूछ लेना या कोई भी रिपोर्ट उठा लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मोस्टली रिपोर्ट आपकी बाई साइड की रिपोर्ट होगी, 80 to 90% रिपोर्ट बाई साइड की होगी। ठीक है, वाई ओनली बाइंग, बिकॉज दे वॉन्ट टू, इफ दे वॉन्ट टू राइट सेल, अगर वो ना सेल बोलेंगे किसी कंपनी के, बोलेंगे कि इस कंपनी को ना मत खरीदो, आप इस कंपनी का स्टॉक बेच दो, तो उनको डर रहता है कि उनका फ्यूचर में ना रेवेन्यू लॉस अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, उनकी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। अगर वो फ्यूचर में पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेट कर पाते किसी कंपनी से तो वो चले जाएंगे। सर ये क्या होता है, रेवेन्यू कैसे जनरेट कर पाएंगे, ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल लो, अगर ये सेल्स पर्सन है, ये हमेशा क्या बोलते हैं, सर आप ये प्रोडक्ट खरीदो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर, आप ये प्रोडक्ट खरीदो। वैसे ही इक्विटी रिसर्च दूसरी कंपनी के बारे में क्या बोलेगी, सर ये आप ये कंपनी में पैसा लगाओ, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, अगर ये सेल्स पर्सन बोलेगी सर आप ये प्रोडक्ट मत खरीदो, आपके घर में भी है ना तो भी भगा दो आप, तो इस सेल्स पर्सन को उठा के भगा नहीं देंगे। इसका मैनेजर इसको पर्सन को उठाएगा और भगा देगा कि कल से मत आना नौकरी पे, कल से जॉब पे आने की कोई जरूरत ही नहीं है तेरे को, गलत गलत क्यों बोल रहे हैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में। वैसे इक्विटी रिसर्च को डर रहता है कि ये बाद में मेरे को और इसको मार्केट में वो बोल देगा, इसको कोई भी ना जॉब मत दो, आपके इधर जॉब करेगा तो ये कुछ भी बोलेगा, आपके प्रोडक्ट नहीं बिकने देगा और आपका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डर लगा रहता है कि नहीं नहीं मैं तो अच्छा ही बोलूंगा। ठीक है, अब कंपनी सपोर्ट क्यों करती है, जो बोलती है कि ना इस कंपनी के स्टॉक खरीदो, कंपनी क्यों सपोर्ट करती है, तो कंपनी सपोर्ट कैसे करती है कि उनका एक कॉन कॉल होता है। कॉन कॉल क्या होता है, जब भी मान लो आज मेरा रिजल्ट आया, क्वार्टर का रिजल्ट आया या मेरा ईयर एंड का रिजल्ट आया, जैसे ही रिजल्ट आते हैं 1 घंटे 2 दिन बाद, 1 दिन बाद में, जैसे भी उनको टाइम देता है, एक कॉन कॉल होता है। कॉन कॉल में ना ये बैठते हैं, इक्विटी रिसर्च वाले बैठते हैं, तो जो भी उसको कॉन कॉल कर रहा है कंपनी का, जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी को, वो बोलेगा कि ऐसे ऐसे है, हमने इतना पैसा कमाया, इतना कमाया, ये किया, ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, एक्सपांशन का प्लान है हमारा। ठीक है, इक्विटी रिसर्च वाले सामने से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है ना, ये प्रोडक्ट आया, आपका कंपटीशन आया, तो आपको डर है नहीं है, तो बोलेगी नहीं हमारा तो यूएसबी अलग है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब बात होगी। ठीक है, पूरी ये पूरा कौन कौन के डिस्कशन के बेसिस पे फिर रिपोर्ट्स बनती है। ठीक है, तो वो क्यों चाहते हैं कि कौन कॉल में उनको बिठाएं और वो हमारी कंपनी के बारे में अच्छा लिखेंगे, तो क्या होगा, इन्वेस्टर की विजिबिलिटी बढ़ेगी, लोगों की नज़र में आएगा कि अगर बहुत सारी कंपनी किसी स्टॉक के बारे में बोल रही है कि ऊपर जाएगा, तो इन्वेस्टर को लगेगा यार बढ़िया स्टॉक है, इसमें ना पैसा लगा देता हूँ। ठीक है, लिक्विडिटी इन स्टॉक, स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी कैसे बढ़ जाएगी, ये पहले से इन्वेस्टर थे जिन्होंने 150 to 180 की रेंज में शेयर को बाय कर रखा था, पहले से होल्ड करके रखा था। आज शेयर चल रहा है 200 रुपए। ठीक है, वो धीरे धीरे इक्विटी रिसर्च ने फर्म ने रिपोर्ट निकाली और बोला 25% अपसाइड है, 250 का टारगेट प्राइस है, बाय सिग्नल कि आप बाय कर लो। ठीक है, तो और जो न्यू इन्वेस्टर है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है, जो स्टेक होल्डर है, जो इंटरेस्टेड है इस कंपनी के अंदर, वो इसको बाय करने जाएंगे नहीं जाएंगे 250 की रेंज में। ठीक है, मतलब उसे लग रहा है 250 रुपए चला जाएगा तो वो 200 के रेंज में बाय करने चले जाएंगे, उन्हें लग रहा है कि 250 जाएगा तो बेच दूंगा, आज 200 रुपए में स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मैं खरीद लेता हूँ, तो इनके स्टॉक बिकेंगे नहीं बिकेंगे। ठीक है, वैसे तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी उनकी स्टॉक की। ठीक है, अगर मान लो एक है मिस्टर ए जिसके पास 100 शेयर है एंड कोई बायर ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में, है ना, तो अगर इक्विटी रिसर्च ऐसा बोल दे कि अरे आप ना, आपको ये कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, तो बहुत सारी बायर अवेलेबल हो जाएंगी ना, तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, कि म्यूचुअल फंड हाउस उस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाएंगे। ठीक है, अगर बहुत सारी कंपनी आरआईएल के बारे में अच्छा लिख रही है ना,
बहुत सारी कंपनी है, जेपी मोर्गन है, तुम्हारा मोतीलाल ओसवाल है, ऐसे बहुत सारी कंपनी क्या कर रही है, इसके बारे में अच्छा अच्छा लिख रही है। तो अगर म्यूचुअल फंड हाउस है वो देखेगा, पेंशन फंड हाउस देखेगा कि हाँ यार इसके बारे में अच्छा हो रहा है, तो वो अपना एनालिस्ट बिठाएगा, ठीक है, एनालिस्ट बिठाएगा और वो क्या करेगा, रिसर्च करेगा आरआईएल में कि आरआईएल में पैसा लगाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और ये वाला पर्सन हेल्प, ये कौन सी साइड है, बाई साइड, ये हेल्प ले सकता है सेल साइड वाले की कि यार थोड़ा हेल्प मेरे को कर दो ना, आपने रिसर्च कर रखा है तो आपकी रिसर्च मेरे को बता दो ना थोड़ी कि आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया, ठीक है। पर स्टिल ना, जो मैंने बोला ना 10% कंपनी ना किसी कंपनी के बारे में बेचने के लिए भी बोलती है कि आप इस कंपनी को बेच दो। क्यों बोलती है वो ऐसा? कोई कुछ कुछ रिसर्च फर्म होती है जो सेल के बारे में भी लिखती है कि जिनको डर नहीं होता कि मेरा रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा, नहीं होगा, मेरा फ्यूचर में रेवेन्यू लूज होगा, नहीं होगा, है ना। और कंपनी उनको सपोर्ट भी करती है कि सर आपने हमारे बारे में ऐसा बोलना ना, और उसने कंपनी को लगता है कि इक्विटी रिसर्च फर्म पे क्या है, लोगों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। अगर इक्विटी रिसर्च फर्म ने बोल दिया सेल, तो सब लोग सेल करने लगेंगे। तो हमें क्या है, इक्विटी रिसर्च टीम के साथ बैठना पड़ेगा, उनसे डिस्कस करना पड़ेगा कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है, हमारी कंपनी तो बहुत अच्छी है ना। तो ताकि क्या हो, फ्यूचर में वो अच्छी रिपोर्ट लिख पाए। एग्जाम्पल सिंपल कि मिस्टर फूड फार्मर है, ठीक है, ये पर्सन क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसने रिसर्च की और बोलता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मत खरीदो, जिसके पास है ना वो भी बेच दो, डंप कर दो, है ना। ये प्रोडक्ट को खरीदो मत, पहली बात तो जिसके पास है ना ये प्रोडक्ट उसको डंप कर दो, बकवास प्रोडक्ट है ये, मतलब सेल कर दो जाके मार्केट में, है ना, भगा दो इसको, तुम क्या यूज मत लो। तो कंपनी क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग लीगल केस ना करके इनको सपोर्ट करेंगे। ओके सर, लेट्स सिट टुगेदर एंड डिस्कस कि क्या हुआ, आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में बुरा क्यों बोल रहे हो, ताकि आप बुरा बोल रहे हो तो हम इन चीजों में सुधार करें, ताकि अगली बार आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोलो, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन की बातों से बहुत लोग इंपैक्ट होते हैं, तो इसलिए कुछ कुछ फर्म्स को डर नहीं होता और उनको लगता है अगर मैं न्यूट्रल रहूंगा ना, मैं अच्छा बोलूंगा तो लोग मेरी फर्म पे ज्यादा विश्वास करेंगे। अगर कोई फर्म सब बाय बाय बोल रही है तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि यार ये सब फर्म तो मोस्टली बाय बाय बोलती है, हम कैसे माने, इन्होंने रिसर्च की भी है नहीं की, ठीक है। तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है, इसलिए कुछ कुछ फर्म ये वाला वे भी यूज करती है, अगर जो सच्चे वो बोलेंगे, हम तो सेल है तो सेल बोलेंगे, ठीक है। मार्केट में ऐसा ही होता है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो सब कुछ अलग बातें होती है, पर मार्केट में ऐसा ही होता है। आपको 90% केसेस बाई के ही मिलेंगे, 10%, 15%, 20% मैक्सिमम केसेस सेल के मिलेंगे आपको, ठीक है, जो सेल का बोले, सेल सिग्नल दे, ठीक है। अभी सिंपल आपको ये समझ में आया कि बाय साइड सेल साइड क्या होता है। सेल साइड वो होता है जो इंडिविजुअल लोगों के लिए, जो पब्लिक में रिपोर्ट इशू होती है, जो कुछ भी बोल सकती है, बाय करो, सेल करो, नो एक्शन, होल्ड करो। बाय साइड वाले म्यूचुअल फंड, हेज फंड अपने लोग बिठाते हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है, एक स्टॉक के बारे में बहुत इन डेप्थ रिसर्च करते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा पैसा लगाना है। ये जो रिपोर्ट है ये इशू होगी पब्लिक में और लोग एक्शन लेंगे तो कितना रुपए लगाएंगे, 100 से लेके 2 करोड़ तक मैक्सिमम। पर ये वाले के लोगों का तो स्टार्ट ही कहां से होता है, 500 करोड़ से लेके 2000 करोड़, कितना भी लगा सकते हैं ये वाले लोग, ठीक है। तो ये वाले लोग बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, और इन्होंने रिसर्च की किसके लिए, की अपने लोगों के लिए तो की, अपने म्यूचुअल फंड के लिए की, अपने हेज फंड के लिए की। तो ये रिपोर्ट भी क्या होती है, प्राइवेट होती है, और ये रिपोर्ट पब्लिक होती है। ना समझ में आ गया आपको? तो चलो आगे थोड़ा पढ़ते हैं। अब ना रिपोर्ट्स क्या क्या होती है, कौन सी रिपोर्ट होती है सर? तो बेसिकली 4 तरह की रिपोर्ट होती है। फर्स्ट होती है तुम्हारी इनिशिएटिंग कवरेज, है ना, तुम कोई भी गूगल करो, गूगल पे जाके लिखो आईसी, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट ऑफ वट एवर कंपनी, ऑफ आईटीसी, ऑफ आरआईएल, ठीक है। तो ये क्या होती है, कोई भी इक्विटी रिसर्च फर्म पहली बार किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करने जा रही है, फर्स्ट टाइम रिसर्च करने जा रही है, मैंने आज तक इस कंपनी के बारे में रिसर्च किया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं रिसर्च करने जा रहा हूं ना, तो मैं इनिशिएटिंग कवरेज नाम की रिपोर्ट निकाल लूंगा, ठीक है। ये डिटेल रिपोर्ट होगी 20 से लेके 50 पेज की। इसमें कंपनी के बारे में होगा, कंपनी की वैल्यूएशन कैसे हुई उसके बारे में होगा, और थीसिस, थीसिस क्या होते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि थीसिस क्या होते हैं, वो आगे मैं आपको समझा दूंगा।
तो ये सब इसके बारे में लिखे कि 20 से 50 पेज के अंदर अंदर ये रिपोर्ट होती है, ठीक है। फिर होता है एक अर्निंग नोट, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद में अर्निंग नोट तुम्हारा पब्लिश हो जाता है। 3 से 5 पेज का रिपोर्ट होता है। अर्निंग जनरली क्या होता है, अर्निंग नोट इशू होता है सुबह के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग, और कॉन कॉल के बाद में होता है, ठीक है। कॉन कॉल क्या होता है, जो मैंने तुम्हें बताया कि बहुत सब लोग आएंगे, है ना, इक्विटी रिसर्च फर्म को बिठाएंगे और वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, वो बताएंगे हमारी कंपनी ने इतना इतना ऐसे ऐसे किया, सब कुछ बातें होगी नॉर्मल। और कौन कौन वगैरह आपको ना मिल भी जाएगा, आप जाना कोई भी कंपनी का कौन कॉल आप देख सकते हो, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। स्क्रीनर पे जाना, स्क्रीनर पे कोई भी कंपनी सर्च करना, आप नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे एक सेक्शन मिल जाएगा जिसमें कौन कॉल मिल जाएगा आपको स्पेसिफिकली। कौन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और उसका आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, तो आप वो भी पढ़ सकते हो कि कौन कॉल एक्चुअली होता क्या। जैसे ही कौन कॉल हो जाएगा उसके बाद में अर्निंग नोट इशू होगा कि ये कंपनी, हमें क्या लगता है रिजल्ट के बाद में स्टॉक बढ़ेगा या नीचे जाएगा। तो मोस्टली तो वो बोलते हैं कि बढ़ेगा या न्यूट्रल रहेगा, बाय कर लो, है ना। सेल का बहुत कम बोलते हैं, रीजन मैंने आपको बताया था। फिर होती है एक सेक्टर की रिपोर्ट कि मैं कोई एंटायर इंडस्ट्री कवर कर रहा हूँ, है ना, मैं पूरी एफएमसीजी इंडस्ट्री कवर कर रहा हूँ कि एफएमसीजी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि फ्यूचर में ये कितना बढ़ेगी, क्या लगता है मेरे को, ठीक है। एक होता है फ्लैश नोट, अगर कंपनी में कुछ भी सडन कुछ भी होता है कि सीएफओ को निकाल दिया गया है या सीएफओ ने रिजाइन कर दिया है या बहुत बड़ा इन्वेस्टर है वो बोल रहा है कि नहीं अब मैं जाना चाहता हूं कंपनी को छोड़ के, ठीक है, या वो इन्वेस्टमेंट उठाना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा सडन इवेंट होता है तो हाथों हाथ एक कंपनी क्या करती है, इक्विटी रिसर्च फर्म क्या करती है, एक रिपोर्ट बनाती है, यूजुअली 1 से 2 पेज की होती है और वो इशू कर देती है लोगों के बीच में, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि रिपोर्ट कैसी होती है। रिपोर्ट मेरी 4 तरह की रिपोर्ट होती है। इनिशियल कवरेज, ठीक है, डिटेल रिपोर्ट होती है 20 से 50 पेज की रिपोर्ट, अगर कंपनी पहली बार किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करने, मैंने आज तक रिलायंस के बारे में रिसर्च नहीं की, है ना, समझा देता हूं। अगर कोई भी है मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने आज तक रिलायंस के बारे में कभी रिसर्च की नहीं, तो सबसे पहले ये आईसी बनाएंगे 20 से 50 पेज की, ठीक है। आईसी बनाई इन्होंने जुलाई 2025 को। तो अभी क्वार्टर कब एंड होगा, तो फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, तो और फिर होगा दिसंबर जन टू मार्च। तो जब सितंबर को क्वार्टर एंड होगा, ठीक है, ये क्वार्टर एंड हुआ, ठीक है, क्वार्टर एंड हुआ 30 सितंबर को, इसके बाद में 13 से 14 दिन के अंदर अंदर लिमिटेड रिव्यू हो गया। लिमिटेड रिव्यू होने के बाद में 17 तक को इनका रिजल्ट पब्लिश हुआ, ठीक है। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद कौन कॉल हुआ, ठीक है, कौन कॉल हुआ 18 को, 19 को इन्होंने रिपोर्ट दी जिनको बोलूंगा मैं अर्निंग नोट, ठीक है। ये हर एक क्वार्टर में होगा, फिर ये चीज फिर हर एक क्वार्टर में आती जाएगी, ये क्वार्टर में भी ऐसा होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, फिर चलते जाएगी। अगर मान लो 2 फेब को कुछ अचानक कुछ हो गया कंपनी में कि सीएफओ रिजाइन करके जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अलग से क्या होता है, फ्लैश नोट इशू होता है। और अगर मैं पूरा इंडस्ट्री कवर कर रहा हूं तो उसके लिए क्या होता है, सेक्टर रिपोर्ट होता है। तो बेसिकली ये 4 तरह की होती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में 2 चीजें बताई है। एक तो मैंने आपको बताया है कि मेरा मोड्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या है, मोड्स ऑफ रेवेन्यू अगले वीडियो में डिस्कस करता हूं मैं। मैंने आपको बताया बाई साइड सेल साइड क्या होती है, एक मैंने आपको बताया है कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसका नेक्स्ट पार्ट बनाता हूं मैं, जिसमें आपको मोड्स ऑफ रेवेन्यू, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ इन डेप्थ।
ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए बनाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो। लाइक कमेंट से क्या होगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक करोगे तो दूसरे लोगों तक पहुंचेगा, रीच जाएगी। अगर आप कमेंट करके मेरे को बताओगे अच्छा लगा है, तो मेरे को इससे समझ में आएगा कि आपको जेन्युइनली अच्छा लगा है नहीं लगा, आपकी हेल्प हो रही है नहीं हो रही, मेरे को फ्यूचर में ऐसे वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। और ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई मेहनत नहीं है। आप एक लाइक कमेंट करोगे तो मेरे को बस उतनी ही हेल्प होगी कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें, या किसी भी बच्चे को मैंने पहले कभी कुछ भी बताया है, वो बच्चा भी कमेंट कर सकता है कि हाँ इसकी वजह से मेरे को हेल्प हुई है। तो मेरे को अप्रिसिएट करूँगा मैं, अगर तुम थोड़ा सा एफर्ट डालते हो। अगर तुम थोड़ा सा एफर्ट डालते हो तो मैं 100 गुना एफर्ट डालने के लिए तुम्हारे लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें ये सब वीडियो अच्छे लगते हो, तुम अगर मेरे को लाइक कमेंट करके बस बता दोगे अच्छा लगा है, बुरा लगा तो भी कमेंट में आके बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगा हो बुरा लगा हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करना जरूर, बस इतना सही है। इसका सेकंड पार्ट में बनाता हूँ, वो देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा 2 पार्ट में आपका इक्विटी रिसर्च। ठीक है, छोटा वीडियो में बना सकता था पर छोटे वीडियो से आपको मज़ा नहीं आएगा, है ना, पूरे अच्छे से कवर नहीं होगा। जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा बाई साइड सेल साइड क्या होता है, तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।